दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं यूपीएसआई परीक्षा के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही शानदार चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार रहता है कि सर संधि विच्छेद के सवाल करा देते हैं। और सर संधि विच्छेद रुकिए, हमें खाली संधि विच्छेद नहीं पढ़ना, हमें संधि विच्छेद भी पढ़ना है, हमें संधि करना भी सिखाइए। संधि होती कैसे, अ धन अ मिलकर आ कैसे बनता है, ठीक है सर ये भी बताइए। और उसमें कौन सी संधि छिपी होती सर ये भी बताइए। आपको सब पढ़ना है, पेड क्लास नहीं चाहिए, यहीं से सारी तैयारी करनी है। चलिए कोई बात नहीं, आइए करा देता हूं। दोस्तों आज का संधि स्पेशल वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपके मन के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, अपवादों के साथ सारे डाउट क्लियर करूंगा। जी हां दोस्तों, और आज की क्लास में मैं आपको दीर्घ स्वर संधि विस्तार से बताऊंगा, गुण स्वर संधि विस्तार से बताऊंगा, वृद्धि स्वर संधि भी बताऊंगा, यण भी बताऊंगा, अयाधि बताऊंगा। मतलब सर आज स्वर संधि का काम ही खत्म हो जाना है। अरे ऐसे नहीं 100 सवाल रखें, ये 100 सवाल दोस्तों हर एक वैरायटी के हैं, और दिखाऊंगा मैं कितने कम समय में दोस्तों कितना बेहतरीन क्लासेस चलती है। लेकिन पूरा देखिएगा भैया, ठीक है, आधा नहीं। आप लोग क्या करते हैं ना, 5-7 मिनट बाद देखते हैं, 5-7 मिनट पता नहीं क्या हो जाता है। आप लगता है यार विवेकानंद से ज्यादा ज्ञान आपको है, ठीक। जिस तरह से वो एक किताब को एक बार देख लेते तो उनको याद हो जाता था, आप 7 मिनट में 60 मिनट का वीडियो देख लेते हैं। गजब बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसी दूरदृष्टि अगर आपकी है तो हम भैया साष्टांग दंडवत करते हैं आपको। अरे भैया ऐसी दूरदृष्टि हमें भी दे दीजिए कि हम 5 मिनट पढ़ाए और 50 मिनट की क्लास बन जाए, है कि नहीं। अरे पूरी क्लास देखिए, बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं। और ये भी साथ में बैठना, मेरी क्लास में जानते हो ना, कॉपी कलम लेके बैठना, नोट करना कितना सही कितना गलत, 100 में सही कितना हो रहा है। भाई आज अच्छा करोगे तो कल आपका पेपर अच्छा होगा, ईमानदारी से, ठीक है। आप अपने प्रति ईमानदार रहिए भैया, मैं अपने प्रति हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक पर दोस्तों चर्चा करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। इस फाउंडेशन बैच में हिंदी ड्यूअल की बैच हमारी सबसे शानदार बैच है। इस बैच के माध्यम से आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां हिंदी आता हो दोस्तों, वहां आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीजें सही होंगी। आइए देखते हैं और सवालों को करना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल, ये तो वर्तनी शुद्धि में भी खूब दिया जाता है, मिष्टान्न। आपने दुकानों पर देखा होगा मिष्ठान्न भंडार लिखा रहता है, गलत है दोस्तों। सही क्या होता है दोस्तों, मिष्टान्न होता है। और मिष्टान्न का संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर संधि विच्छेद भी बताइए, कौन सी संधि ये भी बताइए, और कौन सा नियम लग रहा है ये भी बताइए। तो चलिए आज आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है। आइए एक एक बात करेंगे दोस्तों, और बहुत ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा। तो मिष्टान्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, एक शब्द होता है मिष्ट और दूसरा शब्द होता है दोस्तों अन्न। क्या शब्द होता है दोस्तों, मिष्ट और अन्न। इस मिष्ट में दोस्तों याद रखेंगे अ मिलता है, और यहां अन्न से अ मिलता है, और अ मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, आ हो जाता है। और जहां कहीं भी आ होता है वहां संधि कौन सी होती है दोस्तों, याद रखेंगे वहां दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है। तो पहचानने का एक तरीका भी मैं बता दूं कि हमेशा आ की मात्रा, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर में आ आता है, दीर्घ स्वर में बड़ा ई आता है, दीर्घ स्वर में बड़ा उ आता है, यही आता है ना, तो याद रखिएगा। और दीर्घ स्वर में दोस्तों बड़ा री आता है, बड़ा री, छोटा री नहीं, ऐसे करेंगे बड़ा री, ठीक है, ये बड़ा री आता है। तो ये दोस्तों 4 मूल रूप से दोस्तों दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, मूल रूप से 4 दीर्घ स्वर होते हैं, याद रखेंगे। किताबों में दोस्तों ज्यादातर 3 ही मिलता है, बड़ा री को लोग नहीं मानते, लेकिन आप मानिए, क्योंकि संधि जब आप पढ़ रहे होंगे तो बड़े री की जरूरत पड़ेगी। आप ना देखिए संधि क्या करता है दोस्तों, 2 छोटे छोटे शब्दों को चिपका कर एक शब्द बना देता है। देखिए मिष्ट शब्द और अन्न शब्द चिपक के मिष्टान्न बन गए। तो दोस्तों जोड़ने का काम करेगा, तो लगभग बीचों बीच दोस्तों याद रखेगा ये मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर बीचों बीच दोस्तों कभी आपको आ की मात्रा नजर आ जाए, बड़ी ई की मात्रा नजर आ जाए, बड़ा उ आ जाए, बड़ा री आ जाए, तो आंख मूंद कर आप मान लीजिएगा वहां दीर्घ संधि है। मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर देखिए आ की मात्रा है, रामाधार में आ की मात्रा है, कदापि में आ की मात्रा है, महात्मा में आ की मात्रा है, सत्यार्थी में आ की मात्रा है, नित्यानंद में आ की मात्रा है। और ये आ की मात्रा जहां रहती है इन सभी में क्या होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि होता है। आइए मैं संधि विच्छेद करके भी आपको दिखा देता हूं। जैसे रामाधार लिखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राम धन आधार। राम धन आधार में क्या मिला, राम में से अ मिल गया, आधार में से आ मिल गया, तो अ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, वैसे भी आ बनेगा। इस प्रकार दोस्तों यहां संधि कौन सी हो जाएगी, पुनः यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कदापि का संधि क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कदा धन अपि होता है। क्या होता है दोस्तों, कदा धन अपि। कद मत कर दीजिएगा कि कद धन अपि, कदा धन अपि होता दोस्तों। तो कदा से क्या मिल गया, कदा में आ की मात्रा है तो आ ले लिया, अपि में अ की मात्रा है तो अ ले लिया, तो
तो आ और अ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनता है दोस्तों। इस प्रकार से पुनः क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ संधि हो गया, पुनः दीर्घ संधि हो गया। आगे देखिए महात्मा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महात्मा में महा करिएगा, बहुत सारे बच्चे महान कर देते हैं, महान धन आत्मा, महान नहीं करना है, महाधन आत्मा करना है। क्या करना है, महाधन आत्मा। और यहां क्या मिल गया दोस्तों, महा से आ मिल गया और आत्मा से भी आ मिल गया, तो आ धन क्या हो गया दोस्तों, आ ही बन जाता है। तब भी आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, दीर्घ संधि ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से सत्यार्थी में क्या हो गया, तो सत्यार्थी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य धन अर्थी। क्या हो जाएगा, सत्य धन अर्थी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य धन अर्थी हो जाएगा, सत्य धन अर्थी। अब देखिए सत्यार्थी में सत्य में अ मिल गया और अर्थी में भी अ मिल गया, तो अ मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, तो सत्यार्थी हो जाएगा। इसी तरह से नित्यानंद में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे नित्य करिएगा, धन आनंद करिएगा। क्या करेंगे, नित्य धन आनंद। तो नित्य से क्या मिल गया भैया, ध्यान दीजिएगा यहां पर नित्य में अ लगा हुआ है, य में अ छिपा हुआ है ना, और आनंद से आ उठा लिया तो अ और आ मिलकर आ हो गया। इस प्रकार यहां भी दीर्घ संधि है। एक सवाल अक्सर करके बहुत आप लोग कमेंट करते हैं और पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए, सवाल क्या रहता दोस्तों कि सत्याग्रह में सर कौन सी संधि है। सवाल आपका बार बार देखता हूं मैं, कमेंट आता रहता है सत्याग्रह। देखिए सत्याग्रह में क्या होता है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा सत्य, सत्य के साथ मिलेगा आग्रह। क्या मिलेगा, सत्य के साथ आग्रह मिलेगा। और देखिए सत्य से य में अ छिपा है, आग्रह में आ छिपा है, और अ और आ मिलकर क्या हो जाता, आ हो जाता है। इस प्रकार यहां भी क्या होता है दोस्तों, दीर्घ संधि होता है। बच्चे कहते हैं कि आधा त लगा है तो यण संधि क्यों नहीं। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि यण संधि क्यों नहीं, तो उसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं ना, आराम आराम से समझिए। देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं दोस्तों, बहुत आराम आराम से पढ़िए। जरूरत पड़ेगा 2 पार्ट में वीडियो देंगे, 2 पार्ट में वीडियो देंगे, कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन हमें एकदम आराम से कवर करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नारायण, नारायण का संधि विच्छेद क्या होता है। अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि सर बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, नारायण के संधि विच्छेद में नारा कर देते, नारा नहीं, नार धन अयन करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, नार धन अयन करिएगा। ठीक है, तब बन जाएगा नारायण। इस नार में से र में से अ निकल जाएगा, अयन से अ निकल जाएगा, और अ मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, आ हो जाता है। तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि कौन सी रहेगी, संधि तो आपकी दीर्घ संधि रहेगी ना, तो याद रखिएगा इस तरह से बनता है। ठीक है, इसी तरह से वार्तालाप में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, वार्ता एक शब्द है और याद रखिएगा दूसरा शब्द लाप नहीं होता, दूसरा शब्द होता अलाप। ठीक है, तो वार्ता धन अलाप होता है, तो वार्ता से आ शब्द मिल गया, अलाप से अ शब्द मिल गया, और आ मिलकर आ हो गए। इस प्रकार पुनः उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। देखिए इतने, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये अलाप नहीं आलाप होता है। क्या होता है दोस्तों, वार्ता धन आलाप होता है, आलाप होता है, अलाप नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो आ का मिलन होता है, यहां से आ और यहां से आ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। देखिए जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जो मूल शब्द हैं उनका कोई अर्थ होना चाहिए। वार्ता बातचीत को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से अतिव दे दिया तो याद रखिएगा अतिव का क्या कर देंगे दोस्तों, अति करेंगे, अति धन ईव करेंगे। ठीक है, तो इस अति में से क्या हो गया, छोटी ई मिलेगा, और इस ईव में से भी छोटी ई मिलेगा, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहां छोटी मिलकर बड़ी हो जाएंगे। ये भी आपका क्या है, दीर्घ संधि है। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि याद रखेंगे नियम क्या कहता है दोस्तों, कहीं भी आपको आ मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए, तो यहां पे आ मिला था। और पुनः देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए नारायण में यहां पर आ मिल गया, वार्तालाप में यहां पर आ मिल गया, अतिव में क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा। कहीं भी बीच में बड़ी ई की मात्रा लगी रहेगी ना, तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि होगा। देखिए आपको बड़ी की मात्रा दिखा दी है और यहां विच्छेद करके दिखा दे रहे हैं, लिख रहा प्रतीति, तो प्रतीति में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रति धन इति हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतीति का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन इति हो जाता है। इस प्रति में क्या करेंगे, छोटी की मात्रा, और इस इति में भी छोटी की मात्रा, तो ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, तब जाकर के दीर्घ संधि होता है। तब क्या होता है, यह दीर्घ संधि होता है। इसी तरह परीक्षा जो दिया दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा परि करिएगा, पहले परि करिएगा और इच्छा करिएगा। देखिए बहुत आराम से करिए। देखिए
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलती से यहां चेंज किया ना, जैसे परीक्षा में हो सकता है ध्यान आए लोगों को सर ई छोटा कर दें क्या, या इति में सर ई बड़ा कर दें क्या, उतने से भी दोस्तों आपकी गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो परीक्षा में र के ऊपर छोटी की मात्रा है तो यहां छोटी लिखेगा, और यहां ई बड़ी की मात्रा है तो बड़ी लिखेगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ी ही बनता है, और बड़ी जहां कहीं रहता है उत्तर क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसी तरह से नदीस का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नदी कैसे लिखते हैं, नदी ऐसे लिखते हैं ना, तो नदी लिखिए, और ईस हमेशा याद रखेगा, ये ईश्वर वाला ईस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो नदी में क्या है दोस्तों, बड़ी ई है, तो बड़ी ई का मिलन दोस्तों बड़ी ई से हो रहा है, और उत्तर भी क्या आ जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। समझ में आया ना। तो याद रखेंगे, कहीं बड़ा आ का मात्रा दिख जाए, कहीं बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, या फिर बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए। आइए दिखाता हूं आपको, पहले थोड़ा और ई वाला कर लीजिए। देखिए यहां भी बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई, ठीक है। याद रखेगा, लगभग सेंटर में बड़ी ई की मात्रा दिखे, आंख मूंद कर जवाब क्या देना है, दीर्घ स्वर संधि। आइए देखते हैं कविंद्र में कैसे हो गया। तो कविंद्र का बनता है दोस्तों कवि धन इंद्र, क्या बनता है, कवि धन इंद्र। तो कवि में दोस्तों छोटी की मात्रा है, और इंद्र में भी छोटी की मात्रा है, ये ई मिलकर बड़ी ई बन गए। इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। योगीश्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, योगी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं योगी, और ईश्वर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं योगी धन ईश्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों, योगी पे बड़ी ई की मात्रा है, और ईश्वर में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो ई बड़ी ई क्या हो जाएगा, ये भी बड़ी हो जाएगा, तभी तो उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। आप खाली फोकस करिए ना, हमेशा देखिए जो लास्ट में है ना, ये हमेशा दीर्घ में ही आपका उत्तर आएगा। देखिए यहां आ आया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, बड़ी ई दीर्घ संधि, बड़ी ई दीर्घ संधि, बड़ी ई दीर्घ संधि, बड़ी ई दीर्घ संधि। पीछे देखिए यहां भी आया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ दीर्घ। ये आपको क्यों समझा रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए तो इसका नाम भी क्या पड़ा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा भी जाता है। भाई दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है कि दीर्घ आएगा। आप लोग रटते क्यों हैं ये नहीं समझ में आता, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां बड़ा ई दिखा तो दीर्घ संधि, यहां बड़ा ई दिखा तो दीर्घ संधि, और दिखेगा ही दिखेगा भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुनि क्या करते दोस्तों, याद रखिएगा, मुनि ऐसे लिखा जाता है, मुनि धन ईश्वर होता है। तो क्या हो जाएगा, मुनि पे छोटी ई लगा है, ईश्वर में बड़ी ई लगा है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर पुनः क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, तब भी तो उत्तर क्या होगा, दीर्घ ही होगा। देखिए परेशान मत होइए, मेरी क्लास में परेशान मत होइए, पूरी क्लास को देखिए, इस चैप्टर का निचोड़ आपको दे दूंगा, मैं पूरा निचोड़ दे दूंगा, कहीं कुछ बचेगा नहीं, एक क्लास सुपड़ा साफ, लेकिन समय देना पड़ेगा उसके लिए। और हर एक तरह के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, कोई भी एक टाइप का प्रश्न दोस्तों छूटेगा नहीं, आज की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, घबराइएगा मत, खाली आप बने रहिए क्लास में, ठीक है। अभिप्सा में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा अभिप्सा। अब बताइए, अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, अब परीक्षा मान लीजिए देता अभिप्सा में अभिधन इप्सा, ये तो पता है, लेकिन उस अभी में छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी, ये बहुत कंफ्यूजन की बात हो जाती है दोस्तों। याद रखेगा, इप्सा में बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन अभी में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, ये अभी होता है, जैसे मुनि होता है ना, ऐसे अभी होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अभिधन इप्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिधन इप्सा। यहां पे छोटी की मात्रा, यहां पे बड़ी ई की मात्रा, और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। इस वजह से यहां भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ये नियम कहता है। जानकी इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जानकी कैसे लिखते हैं, जानकी ऐसे लिखते हैं ना, तो लिखिए जानकी जैसे भी लिखते हैं, और ईस यानी ईश्वर वाला ईस हो जाएगा। तो जानकी में बड़ा ई लगा है, ईश्वर में भी बड़ा ई लगा है, तो बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ई ही आएगा, यानी कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्षितिज लिखा है, क्षितिज कैसे लिखेंगे दोस्तों, क्षिति शब्द होता है, क्षिति में क्षिति नहीं होता है, क्षिति होता है, क्षिति, और ईस तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। इस प्रकार देखिए, यहां पर छोटी ई है और यहां पर बड़ी है। परीक्षा में कमाल की बात यह है ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहीं कहीं पर बड़ी ई लगा देगा, बड़ी की जगह छोटी ई लगा देगा, और आप हो जाएंगे परेशान। तो याद रखेगा दोस्तों, जहां कहीं भी बड़ी ई नजर आए, आपका जवाब क्या होगा, हमेशा और हमेशा आपका एक ही जवाब होगा, वो होगा दीर्घ स्वर संधि। आइए और आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब आपको ध्यान आ रहा होगा, यहां पे लिखा है गुरुपदेश। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये एक ही मात्रा पकड़ते हैं, नहीं एक ही मात्रा नहीं पकड़ना, यहां कुछ छिपा है दोस्तों, आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर छिपा है गुरु, क्या छिपा है, गुरु, गुरु धन उपदेश बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है गुरुपदेश। और यहां पर दोस्तों ये याद रखिएगा, यहां पर रू में ऊ छिपा हुआ है, और ये एक ऊ यहां पे है, दोनों ऊ मिलकर दोस्तों यहां बड़ा ऊ बन जाता है, तब दोस्तों यहां क्या हो जाता है, दीर्घ संधि। आप कहेंगे कहां बड़ा ऊ बन रहा है सर, याद रखेगा ये गुरु छोटा है। देखिए गुरु में दो तरीके से होता है, एक अच्छा रू दोस्तों दो तरीके से होता है, पहले इसको समझिए।
एक रू दोस्तों छोटा ऊ वाला लिखा जाता है ऐसे, एक रू ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ऊ वाला रू है। तो याद रखेगा यहां पर जो आएगा ना, क्योंकि दो ऊ मिल रहे हैं, यहां पे बड़ा वाला रू आएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए ये ऐसे गुरूपदेश, क्या लिखते हैं दोस्तों? गुरूपदेश। जिन बच्चों को नहीं पता होगा ना, जल्दीबाजी में वो यहां गुड़ संधि करते हैं। क्या करते हैं? गुड़ संधि। आप ईमानदारी से बताओ कि अगर आपको न पढ़ाया जाए इतने ध्यान से तो आप गुड़ संधि करोगे कि नहीं? दोस्तों क्वेश्चन पे स्टार लगाएगा। मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आए ना तो निश्चित रूप से बच्चे क्या करेंगे? गलतियां करेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना। तो ये ऊ की मात्रा पकड़िएगा दोस्तों, यहां पर ऊ की मात्रा पकड़िएगा। ये क्या है? ये हो जाएगा सूक्ति में ऊ की मात्रा, धातुस्मा ऊ की मात्रा। देखिए सब बड़ा ऊ है, कभी छोटा ऊ नहीं आएगा, कभी भी छोटा ऊ नहीं आएगा। छोटा ऊ आएगा तो याद रखिएगा वहां पर कभी दीर्घ संधि हो ही नहीं सकती। यार क्या बात करते हो, दीर्घ का नाम ही दीर्घ है, तो दीर्घ में छोटा कुछ नहीं होगा। अ होगा तो बड़ा होगा, ई होगा तो बड़ा होगा, ऊ होगा तो बड़ा होगा, री होगा तो बड़ा होगा। छोटे का सवाल ही नहीं है, ठीक है? जो होगा बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा। आइए चलिए इसी के साथ विच्छेद करके दोस्तों अलग भी कर लेते हैं। जैसे लिखा सुक्ति, तो याद रखेगा सुक्ति में होता दोस्तों सुधन उक्ति। क्या होता दोस्तों? सुधन उक्ति मतलब सुंदर उक्ति। तो सु में ऊ की मात्रा छोटी वाली है और उक्ति में ऊ की मात्रा छोटी वाली है, और ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। और बड़ा ऊ को क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। चलिए यहां पर देखिए धातुष्मा, धातु कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो धातु ऐसे लिखा जाता है और उष्मा ऐसे लिखा जाता है, यही लिखते हो ना? तो देखिए धातु में छोटा ऊ मिल गया, उष्मा में बड़ा ऊ मिल गया, इस प्रकार से बड़ा ऊ हो गया। और बड़ा ऊ हमेशा क्या होता है दोस्तों? ये दीर्घ संधि होता है कि नहीं? आप पढ़ते चलिए। देखिए लघु, लघुत्तम में क्या हो जाता है दोस्तों? लघुत्तम में लघु शब्द से बना है, लघु धन उत्तम बराबर लघुत्तम होता है। ऊ में छोटा ऊ, उत्तम का छोटा ऊ, और यहां दोनों छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। इस प्रकार से ये भी दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ हो गया। आगे देखिए लघुर्मी कैसे करते हैं दोस्तों? फिर करिए लघु धन उर्मी कहीं लिखिएगा दोस्तों, तो उर्मी में बड़ा ऊ होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ छोटा ऊ का मिलन बड़े ऊ से हुआ, लेकिन उत्तर तो दोस्तों बड़ा ऊ ही आएगा, ठीक है? याद रखेगा। इस प्रकार यहां भी दीर्घ हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों मंजूषा, तो याद रखेंगे दोस्तों मंजू करेंगे, मंजू धन उषा, मंजू धन उषा बराबर मंजूषा। अब एक बात बताइए, मंजू में छोटा ऊ करें कि बड़ा ऊ करें? याद रखिए छोटा ऊ होता, और उषा में हमेशा बड़ा ऊ होता है। तो याद रखेगा यहाँ छोटे ऊ का मिलन बड़े ऊ से हो गया। इस प्रकार दोस्तों यहां भी बड़ा ऊ आ गया, और यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ये आपने देख लिया। जहां कहीं भी दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगी, आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर क्या है? आपका दीर्घ संधि है, ठीक है? आइए और देखते हैं दोस्तों। यहां पर भी देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, यहां भी दीर्घ हो जाएगा, यहां भी दीर्घ हो जाएगा। और यहां पर देखिए बड़े री की मात्रा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर बड़े री की मात्रा ऐसे देखिए, बड़े री की मात्रा है दोस्तों, याद रखेगा। और बड़ा री कहां आता है दोस्तों? इसको हम दीर्घ री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसको हम क्या पढ़ते हैं? ये दीर्घ री है दोस्तों, ऐसे बनता है, ठीक है? तो दीर्घ री भी किसके अंतर्गत आता है? याद रखेंगे वो भी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये आपको दिखाता हूं। वधुत्सव, वधु तो दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, और उत्सव में छोटा ऊ लिखा जाता है। तो यहां पर बड़ा ऊ का मिलन किससे हो गया? छोटा ऊ से हो गया, और उत्तर क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि आ जाएगा। सरयुर्मी में क्या हो जाएगा? सरयू नदी की बात कर रहा है, तो सरयू में बड़ा ऊ होता है, और उर्मी में भी दोस्तों क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। तो बड़ा ऊ का संबंध दोस्तों किससे? बड़ा ऊ से है, उत्तर भी बड़ा ऊ आएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आप कहेंगे सर पूरा आज दीर्घ ही पढ़ा देंगे क्या? नहीं, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना आप मेरी क्लास में बने रहिए, बस इतनी जिम्मेदारी आपकी है, ज्यादा टेंशन वंशन मत लीजिए, ठीक है? आप देखते चलिए खाली, ठीक है? आइए आगे बातचीत करते दोस्तों। पितृ में क्या कर दिया सर? देखिए कैसे बड़ा री बनता है, मैं आपको दिखाता हूं। पितृ में री लिखते हैं आप, देखिए जैसे पितृ में लिखते हैं उसी तरह से मातृ में री लिखते हैं, उसी तरह से भ्रातृ में री लिखते हैं कि नहीं बताइए? उसी तरह से मातृ में री लिखते हैं। देखिए चारों एक साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है? आइए चारों एक साथ बता रहा हूं। अब इस री के साथ देखिए लिखा है ऋण, पितृ। तो देखिए एक री तो पहले से था और एक री और आ गया, और जब दोस्तों दो री आ जाते हैं, दो री आ जाते हैं तो क्या करेंगे? आपका री भी बड़ा हो जाएगा। जैसे दो ई मिलकर के बड़े हो जाते हैं, उसी तरह से दो री मिलकर के बड़ा हो जाता है, लेकिन लिखा इस तरह से जाएगा। किताबों में तो पितृ लोग लिख भी नहीं पाते हैं, यहां पे ये दो री दिखेगा, दो री, आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मातृकार में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मातृ धन रिकार लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ पाएंगे ध्यान से, याद रखेगा। तो फिर से री री का मिलन हुआ और पुनः क्या हो गया दोस्तों? ये दीर्घ री बन गया। याद रखेंगे दीर्घ री जरूर करिएगा, ठीक है? तभी आपका जवाब आएगा, दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से भ्रातृद्धि में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां आ गया रिद्धि शब्द, क्या आ गया? रिद्धि। तो याद रखेगा एक भातृ में री लगा है, एक रिद्धि में री लगा है, और ये दोनों
दोनों री मिलकर के बड़ा री बन गया। इस प्रकार से यहां भी क्या हो गया, आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया। मातृण में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां ऋण आ जाएगा, तो याद रखेंगे एक तो मातृ वाला री है, एक तो ऋण वाला री है, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा री बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां भी दीर्घ संधि हो जाता है, और इस तरह से आपका दीर्घ संधि का चैप्टर समाप्त। यही दीर्घ संधि का चैप्टर समाप्त होता है। जितने तरह के दोस्तों सवाल बनते हैं परीक्षा में, सभी तरह के सवालों को दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने रिवाइज कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे आइए और मारपीट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों दिया नेति। नेति में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, नेति में होता है न धन इति। और देखिए न धन इति में क्या होता है, न में अ छिपा है और इति में ई छिपा है, और अ ई मिलकर पता क्या होता है, ए होता है। क्या होता है दोस्तों, ए। और याद रखेगा एक बात कि कभी भी याद रखेगा ए हो जाए, ए हो जाए, ए ओ अर, ए ओ अर को क्या माना जाता है दोस्तों, बस खाली इतना ही है। ए ओ अर अगर आपको मिला अंतिम में तो याद रखेगा गुण संधि है। अब खाली पहचानना है। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाऊं, ये सब जगह ए ओ अर ही मिल रहा है। देखिए यहां पर ए मिला, देखिए स्वेच्छा में ए मिला, देखिए यथेष्ट में ए मिला, देखिए गुण में ए मिला, ऋषिकेश में मिला, अपेक्षा में मिला। जहां कहीं ए मिलेगा वहां क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। और दिखाता हूं, देखिए यहां पर भी ए मिला, गुड़ाकेश में ए मिला, प्रेत में ए मिला, उपेक्षा में मिला, सूर्योदय में ओ मिला। आपको बताया था ना कि ए ओ अर ये तीनों मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ए ओ अर मिलेगा। तो याद रखेगा अब ओ को नंबर आ गया, ओ मिल गया, 100 उदाहरण में ओ मिल गया, मिला कि नहीं। आइए अब फटाफट हल भी करते चलते हैं, तब तो मजा आएगा। आइए तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब क्या हो जाएगा, अब आपका जवाब आ जाएगा गुण संधि। क्या आ जाएगा, गुण संधि। जहां कहीं ए ओ अर मिल जाए, जैसे जहां कहीं दीर्घ मिल जाए तो दीर्घ संधि, जहां ए ओ अर मिल जाए वहां क्या मिल जाएगा दोस्तों, गुण संधि। ए ओ अर को याद रखे, ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर को याद रखिए, आपका जवाब यहीं से तैयार हो जाएगा। आइए करते हैं दोस्तों स्वेच्छा क्या क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा स्वधन इच्छा करेंगे, स्वधन इच्छा करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा स्व में अ छिपा हुआ है, इच्छा में ई छिपा हुआ है, और अ ई बराबर क्या होता है, ए होता है। और जाहिर सी बात है ए होता है तो संधि कौन सा होगा, गुण संधि होगा। आगे देखिए दोस्तों यथेष्ट का क्या हो जाएगा, यथेष्ट का हो जाता है यथा, यथा धन इष्ट शब्द होता है दोस्तों। तो याद रखेगा यथा में आ छिपा है, इष्ट में ई छपा है, और आ ई भी दोस्तों मिलकर ए ही होता है, अय नहीं हो जाएगा। याद रखेगा अय नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी यही होता है, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। पता है ना आपको। चलिए इसी तरह से राकेश का क्या हो जाएगा, तो राकेश का होता है राका। क्या होता है, बच्चे राक करते हैं, राक का WWF लड़ने जा रहे हो, राक वाक नहीं होगा भैया, राका होगा यहाँ पे, ठीक है। राका और एस से हो जाता है ईस, क्या हो जाता है दोस्तों, और ईस में पता आपको बड़ा ही लगता है, ठीक है। तो याद रखेगा राका का आ मिल गया और यहाँ बड़ा ई मिल गया, तो भी दोस्तों ए ही बनता है। अच्छा आपके मन में दोस्तों डाउट होने लगा कि सर काहे हमेशा ए बन रहा है, अय कब बनता है, अय कब बनता है। तो आइए अय के बारे में पहले आपको बता देता हूं कि अय कब बनता है। मान लीजिए आपको बनाना है अय, तो याद रखेगा अ के साथ ए, अ के साथ ए मिलता है ना, तब अय बनता है। क्या बनता है, अ के साथ जब ए मिलता तब अय बनता है। और वो कब बनेगा दोस्तों, वो बनेगा वृद्धि संधि में, वहां बताऊंगा, ठीक है। आइए यहां पे ध्यान दीजिए, अभी और क्या दे रहा है, लिख रहा है ऋषिकेश। ऋषिकेश में अच्छे अच्छे बच्चे ना, हालत खराब हो जाएगी, बता के दिखाओ। कई सारे बच्चों को लग रहा होगा अरे नितिन सर का भौकाल बना रहे हैं, ठीक है। हम बता देंगे, इतना आसान आसान बता के दिखाओ ऋषिकेश का, जो कहोगे वो बताओ। मुझे पता है क्या करोगे, करोगे ऋषि धन एस, गलत उत्तर है। और बताओ, सुनो ध्यान से आगे, इसीलिए पढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखेगा शब्द आता है यहाँ पर ऋषिक, क्या आता है दोस्तों, ऋषिक धन ईस आता है, ठीक है। और ऋषिक से अ निकाल दिया और ईस से ई निकाल दिया, तो अ ई मिलकर ए हो गए। इस प्रकार दोस्तों यहां भी आपका जवाब क्या हो गया, गुण संधि हो जाएगा। तो ऋषिक धन ईस करिएगा। उसी तरह से अपेक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षा का अपि धन इच्छा होता है। दिमाग में नहीं रखोगे बात तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अपि धन इच्छा होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और अपि में देखिए क्या लगा है, अब अच्छा अपेक्षा लिखना दोस्तों, अपेक्षा में अपि धन इच्छा, अपधन अपि नहीं, सॉरी अपि नहीं, क्योंकि अपि करेंगे तो बड़ा ही आ जाएगा, तो अपि नहीं करना दोस्तों, अपधन इच्छा। तो अप में से अ निकाल लिया और इच्छा से बड़ी ई निकाल लिया, इस तरह से ए बन गया। और इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षा में गुण संधि हो जाएगा। अब देखो जिस तरह से हमसे मिस्टेक हुआ, ऐसे दोस्तों परीक्षा में भी तो दे सकता है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये अपेक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में गलत हो सकता है। अपि धन इच्छा नहीं होगा,
अप धन इच्छा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, अपेक्षा होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, प्रेक्षक में क्या हो जाता दोस्तों, प्रेक्षक में होता दोस्तों प्रधन इच्छक। क्या होता दोस्तों, प्रधन इच्छक। और यहां प्र में अ मिल गया, इच्छक में ई मिल गया और अ मिलकर ए बनते हैं। इस प्रकार उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। गुणाका, गुणा केस का क्या हो जाएगा, गुणा केस में देखिए गुणाका होता है। क्या होता है, गुणाका। गुणाका धन ईस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, गुणाका धन ईस। नहीं मिला था कभी, चलो इसको भी दोस्तों स्टार लगा के अलग कर लो, ठीक है। गुणाका धन ईस, तो याद रखेगा गुणाका में आ मिल गया, ईस से दोस्तों बड़ा ई मिल गया और आ ई मिलकर क्या हो गया, ए हो जाता है। इस प्रकार यहां भी क्या आ जाता है, गुण संधि हो जाता है। आ गई बात समझ में, पढ़ लो बाद में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर और क्वेश्चन आंसर करा दो। आदत है लोगों की, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो कहेंगे डिटेल में पढ़ा दो, डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कहेंगे क्वेश्चन आंसर पढ़ा दो। भैया जो दिया जा रहा बस वो पढ़िए, आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग, आपके विषय के अकॉर्डिंग दोस्तों यही महत्वपूर्ण है। और कोई भी पूरे YouTube पे चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, जितना सवाल 100 सवाल जितने कम समय में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा कोई बता दिया तो आप मुझे बताना, कोई भी नहीं बताएगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेत में क्या हो जाएगा, और इतने कम समय की बात कर रहा हूं ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेत में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रधन ईत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रधन ईत। और यहां पे संधि विच्छेद क्या बन जाएगा दोस्तों, तो प्र से अ निकल जाएगा और ईत से ई निकल जाएगा और अ मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, ए बनते हैं, ठीक है। अ ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं। इस प्रकार यहां भी क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा। इसी तरह से उपेक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस तरह से पीछे दे रहा था ना प्रेक्षा, उसी तरह से उपेक्षा में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उप धन इच्छा। क्या हो जाएगा, उप धन इच्छा। प में अ छिपा है, इच्छा में बड़ी ई है और अ ई मिलकर ए बनते हैं। इस प्रकार यहां भी क्या है, गुण संधि है। सूर्योदय में क्या करेंगे दोस्तों, सूर्य एक शब्द है और उदय दूसरा शब्द है, उदय। तो याद रखेंगे यहां पर ध्यान देंगे, सूर्य से अ निकला और उदय से उ आ गया और अ उ मिलकर के पता क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अ और उ मिलकर के ओ बनता है। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भी बता दीजिए कि अ उ तो बता दिया, औ कब बनेगा। अगर औ बनाना हो गया तब तो देखिए औ बनाने के लिए क्या करेंगे, अ के साथ ना क्या करेंगे, ओ को मिलाएंगे। अ के साथ जब ओ मिलेगा तब औ बनेगा, ठीक है। और ऐसा होगा कहां, वृद्धि संधि में ऐसा होगा, दूर है अभी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गुण संधि हो जाएगा। सोदाहरण में क्या हो जाता है दोस्तों, सधन उदाहरण हो जाता है। क्या हो जाता है, सधन उदाहरण, ठीक है। और तब क्या बनता है दोस्तों, स में अ छिपा है, उदाहरण में उ छिपा है और अ उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इस प्रकार यहां भी क्या आ जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो कैसे बन रहा है, कैसे देख के पहचाना जाए, कैसे विच्छेद किया जाए, आपको सब कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, कहीं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, बस आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मिलेगा जलोर्मी। आप पहले पहचानना सीखो, कहीं भी ओ की मात्रा मैंने क्या बताया था, याद रखेगा, ए ओ अर, ए आ जाए कहीं पर ओ आ जाए या कहीं पर अर आ जाए तो याद रखेगा उत्तर ये होगा, ठीक है। आइए इसका विच्छेद करके देखते हैं दोस्तों। तो इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा जल धन उर्मी। क्या आएगा दोस्तों, उर्मी लहर को कहा जाता है। तो जल के ल में अ छिपा हुआ है और उर्मी में दोस्तों बड़ा उ है और अ उ मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, ओ हो जाता है। और ओ क्या है दोस्तों, याद रखेंगे गुण संधि में आता है। ओ किस में आता है, गुण संधि में आता है। महोत्सव का क्या हो जाएगा दोस्तों, महोत्सव हो जाएगा महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। महा से आ निकाल लिया, उत्सव से उ निकाल लिया और आ उ मिलता है तो भी क्या बनता है दोस्तों, ओ ही बनता है। तो भी आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणस्वर संधि हो जाएगा। तो याद रखेगा जलोर्मी में यहां आ गया, महोत्सव में ओ आ गया, हतोत्साह में ओ आ गया, नवोदित में ओ आ गया। और ये क्या है दोस्तों, ये अपवाद है। क्या है दोस्तों, ये अपवाद है, ठीक है, अपवाद है। आप कहेंगे आपने तो ओ सिखाया और बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि कहीं भी अ की मात्रा हो तो क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। ये सिखाया जाता है और हमने भी सिखाया है, ठीक है। लेकिन अपवाद को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप पढ़ते हैं कहीं अ का मात्रा हो तो क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। लेकिन याद रखेगा यहां अपवाद है, उस अपवाद को भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, झटके में निकल जाएंगे। स्टडी 91 क्लास दे रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि निचोड़ न मिले आपको। निचोड़ तो दे ही रहा हूं मैं, बस आपको ध्यान देने का आवश्यकता है। आइए पढ़िए, जम के एकदम पढ़ते रहिए, ठीक है। सुनिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। आइए संधि सिखाते हैं आपको। हतोत्साह में क्या करते हैं दोस्तों, तो हत
एक शब्द है और उत्साह दूसरा शब्द है। इस हत त में से अ छिपा हुआ है और उत्साह में उ छिपा हुआ है, तो अ और उ को मिलाए तो बड़ा उ बन गया। पुनः आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि आ जाएगा। आगे देखिए नवोदित में क्या हो जाता है, याद रखेंगे नवधन उदित, नवधन उदित बराबर नवोदित हो जाता है। नव व में अ छिपा हुआ है, उदित में उ छिपा हुआ है और पुनः क्या हो जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा। इस प्रकार फिर से गुण स्वर संधि हो जाएगा। प्रौढ़ का क्या हो जाता है दोस्तों, ये अच्छा सवाल दे दिया, ठीक है। प्रौढ़ का क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा प्रधन ऊढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रधन ऊढ़, और ऊढ़ में क्या रखेंगे दोस्तों, हमेशा बड़ा ऊ रखेंगे, ठीक है। प्रधन ऊढ़, ठीक है। जिस तरह से प्रधन ईत बराबर प्रेत होता था उसी तरह से, ठीक है। तो याद रखेंगे अब यहां पर क्या बनेगा, तो प्र में अ छिपा है और ऊढ़ में बड़ा ऊ छिपा है और अ और उ मिलकर क्या होता है दोस्तों, सॉरी ये गलती देखिए होते जा रही है, आप ध्यान दीजिए, ये ऊ की बात नहीं है, यहां ओ बनता है ना, क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओ बनता है, ठीक है। ओ बनता है दोस्तों, तो ओ होगा, यहां भी ओ हो जाएगा और यहां भी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। अक्षौहिड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा अक्षौहिड़ी का हो जाता अक्ष धन उहिड़ी, क्या हो जाता दोस्तों, उहिड़ी हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों अक्ष में छ में अ छिपा है, उहिड़ी में बड़ा उ है और अ उ मिल करके ओ बनता है। इस प्रकार यहां भी उत्तर क्या होगा दोस्तों, गुण स्वर संधि ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अक्षधन उहिड़ी, तो अक्षौहिड़ी बनता है। ये औ की मात्रा देख करके आप गलती से इसको वृद्धि स्वर संधि में मत रखिएगा। ये दोस्तों क्या होता है, याद रखेगा, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भैया, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। गुण स्वर संधि का यह एग्जाम्पल है, मिस्टेक आपको नहीं करना, ठीक है। याद रखेगा, जितने बार कहेंगे उतने बार मैं यहां टिक मार दे रहा हूं, ज्यादा परेशान मत होइए। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। सही है, सही है, सही है, सही है, ज्यादा शोध नहीं करना। प्रौढ़ में कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। तो आपके मित्र अगर रट्टाफिकेशन वाले होंगे तो ऐसे में दोस्तों उनकी क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगा और सही जवाब वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़िए और आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई, ठीक है। कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं और जबरदस्त किताबें हैं और इन किताबों को दोस्तों परचेज करिए। देखिए आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं 3 सर से तो कम से कम ये किताबें तो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये किताबें आपके पास नहीं है, कम से कम हिंदी की किताब आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे बताइए, ठीक है। तो आइए परचेज करिए। 5000 सवाल भी यहाँ दिए गए हैं और चुटकी बजाते दोस्तों आपको तरीके ऐसे ऐसे दिए गए कि याद हो जाएंगे चीजें, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिए, एप्लीकेशन से ले लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहां से इच्छा हो ले लीजिए। हर जगह किताबें हैं, आपको केवल ध्यान देना है और लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है सुनिए ध्यान से, ठीक है। लिख रहा देवर्षि, तो देवर्षि में क्या हो जाता है दोस्तों, देव धन ऋषि हो जाता है। क्या हो जाता है, देवधन ऋषि। इस देव में अ मिल जाता है और ऋषि में री मिल जाता है, तो अ और री मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, अर बनता है। क्या बनता है, अर। और अर कहां आता है दोस्तों, गुण संधि में आता है। ऐसा कब आपने पढ़ा, आपको मैंने शुरू में बता दिया कि ए ओ अर, ए आ जाए कहीं पर, ओ आ जाए कहीं पर और क्या आ जाए दोस्तों, अर आ जाए कहीं पर। क्या आ जाए, अर। इन तीनों को दोस्तों कहां पर लिया जाता है, इन तीनों को रखा जाता है गुण संधि में। कहां रखा जाता है, ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं और वही तो यहां दे रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा देवर्षि, पढ़ेंगे तो लगेगा देवर्षि, ठीक है। ग्रीष्मर्तु, अर आ रहा है, उत्तमर्ण, देवशर्भ, ठीक है, महर्धि, महर्ण, इस तरह से आएगा। आइए एक एक साथ दोस्तों बनाते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं। ग्रीष्मर्तु में क्या हो जाता है दोस्तों, तो एक शब्द यहां पर ग्रीष्म मूल शब्द है और ग्रीष्म के साथ ऋतु शब्द लगा है, तो म में अ छिपा हुआ है, ऋतु में री छिपा हुआ है और अ और री मिलकर क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गुण स्वर संधि हो जाएगा। आगे देखिए उत्तम वर्ण में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा उत्तम वर्ण में हो जाता, उत्तम एक शब्द है और याद रखेगा ऋण एक शब्द है, ठीक है। उत्तम वर्ण में उत्तम एक शब्द है, तो म में अ छिपा है, ऋण में री छिपा है और अ और धन री बराबर अर हो जाएगा। पुनः उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण स्वर संधि हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान देते जाइए, ठीक है। ये क्या लिखा दोस्तों, देवशर्भ लिखा है, तो याद रखेगा देवशर्भ में देव हो जाएगा और दूसरा शब्द है ऋषभ। क्या है दोस्तों, ऋषभ, ठीक है। ये सब दिख रहा है ना, ये अर को शब्द के साथ जोड़िए, तो व में अ मिला और ऋषभ का री मिल गया, पुनः क्या बन गया दोस्तों, अर बन गया। और अर कहां पर आता है दोस्तों, ये गुण स्वर संधि में आता है, ठीक है, गुण स्वर संधि में आता है। महर्द में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा महर्द में यहां हो जाएगा महा,
महा, और याद रखेगा यहां पर शब्द आ जाता है रिद्धि। क्या आ जाता है दोस्तों? महाधन रिद्धि। तो आ के साथ री मिल गया, चाहे आ के साथ री मिले चाहे अ के साथ री मिले, उत्तर तो क्या होना? उत्तर तो हमेशा अर ही आना है। क्या आना दोस्तों? अर ही आना। उसी तरह से महड़ में क्या हो जाता है दोस्तों? तो महा शब्द होता है, महा धन ऋण शब्द होता है। तो याद रखेगा महा से आ मिल गया और ऋण से री मिल गया, तो आ और री मिलकर क्या हो गए दोस्तों? अर बन गया। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान देंगे। ये वाली स्लाइड तो दोस्तों बहुत स्पेशल स्लाइड है, मोस्ट स्पेशल ये सवाल है दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां आपसे होती हैं। ठीक है, अगर आप इन सवालों को समझ गए ना, क्योंकि ये सवाल जब आते हैं तो लोग बहुत गलतियां करते हैं, लोगों को जवाब इसका पता नहीं होता, इस वजह से बहुत ज्यादा उनसे मिस्टेक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वृद्धि संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वृद्धि संधि संबंधी सवाल देखेंगे। जिस तरह से गुण संधि में दोस्तों ए ओ अर आता था, उसी तरह से यहां पर अ और औ की मात्रा आएगी। चाहे अ की मात्रा आपको दिख जाए चाहे औ की मात्रा दिख जाए, याद रखिएगा कहां होता है दोस्तों? ये वृद्धि संधि में होता है। ठीक है, आप देखिए ऊपर डबल मात्रा, ऊपर डबल मात्रा, ऊपर डबल मात्रा, ऊपर डबल मात्रा, ये डबल मात्रा, ये डबल मात्रा। तो आप पहचान गए कि जहां कहीं डबल मात्रा हो, बूढ़ा हो गया है, वहां पर क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, हितैषी का क्या बन जाएगा? हित धन एशी बनेगा। क्या बनेगा? हित। अच्छा, आप भी कलम कॉपी ले लीजिए, हमसे 100 सवाल हल करा रहे हैं, अपने नहीं हल करेंगे, अपने भी तो हल करिए भाई। देखिए आप संधि विच्छेद अगर करेंगे, खुद से स्वयं से करेंगे कॉपी पे, जैसे आप स्लाइड को रोक दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले हल कर लिए, अपना देख लीजिए, फिर मेरा मिला लीजिए और देख लीजिए कि कहां सही है और कहां गलत है। ठीक है, तो हित धन एसी बराबर हितैषी हो जाएगा। तो त में अ मिल गया और एसी से ए मिल गया, और अ और ए मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा अ और ए मिलकर अ बनते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। याद रखेंगे हित धन एशी। इसी तरह से लोकैषणा में क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकैषणा में हो जाता है लोक धन एषणा। क्या हो जाता है? लोक धन एषणा। यहां भी दोस्तों अ, लोक में अ है, एषणा में ए है, और ए आई मिलकर अ हो जाता है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। तथैव में क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे परीक्षा में पूछता है तथा धन एव, तथैव हो जाता है। तो आ हो गया, यहां ए मिल गया, आ के साथ भी ए मिलेगा तो बनेगा अ ही। इस प्रकार से उत्तर पुनः क्या हो गया? आपका वृद्धि संधि हो गया। ठीक है, मतैक्य में क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा मत धन ऐक्य हो जाता है। क्या होता है? एक नहीं होता है, ऐक्य हो जाता है। तो मत में अ शब्द मिल गया, एक में अ मिल गया, और ए और अ मिलकर क्या होते हैं? तब भी तो अ ही बनता है दोस्तों, तब भी क्या बनेगा? अ ही बन गया। इस तरह से दोस्तों मतैक्य कर लीजिएगा। ठीक है, सदैव का परीक्षा में पूछता है, सदैव का क्या हो जाता है? सदा धन एव, सदा धन एव हो जाता है। ठीक है, सदा धन एव नहीं एव हो जाता है। ठीक है, सदा धन एव बराबर सदैव हो जाता है। तो अ और ए बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? अ हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। देखिए समझिएगा, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में क्या करता है ना, 4 ऑप्शन देगा, लिखेगा सदा अ, वो लिख देगा, छोटे ए की जगह ए की जगह अ कर देगा, और बच्चा वहीं कंफ्यूज जाता है कि यार हम ए पढ़े थे कि अ पढ़े थे। तो ये भी कॉन्सेप्ट दोस्तों लगे हाथ आपको क्लियर करना है कि कहां आप ए पढ़ते हैं। जैसे ऐसड़ा में कभी ऐसड़ा लिख देता है, यहीं पर दोस्तों एक ऐसे ए की मात्रा लगा देगा और आपको परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐसड़ा होता है कि ऐसड़ा होता है। तो दोस्तों जब आज की क्लास में आप ध्यान दिए रहेंगे तब आपको वहां पता चलेगा कि ऐसड़ा में ए होता है, ईस में बड़ा ई होता है, उस्मा में बड़ा ऊ होता है, भाई उर्मी में बड़ा ऊ होता है। कैसे पता चलेगा? ये तो प्रैक्टिस की बात है ना। तो जितना ध्यान से पढ़े रहेंगे उतना कायदे से आप जो है परीक्षा में ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से गंगेश्वर में क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा, और ऐश्वर्या राय को ऐश्वर्य लिखा जाता है, ऐसे अ लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐश्वर्य हो जाएगा। अब देखिए गंगा से आ निकला और ऐश्वर्य से अ निकला, और आ और अ मिलकर क्या हो जाते हैं? तब भी अ ही उत्तर आता है, और तब भी आपका जवाब क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि ही रहेगा, यहां पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, फिर से देखिए परमौषधि। अब देखिए यहां पर औ की मात्रा आ गया, गंगाओं का आ गया, महोदार्य आ गया, सुदोधन। देखिए यहां पर ओ की मात्रा है। ठीक है, अब आपने तो पढ़ा कि सर कहीं भी अगर हमें ओ की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे, तो हमने क्या पढ़ा है कि ओ की मात्रा को हम गुण संधि मानते हैं। हाँ ठीक है, आपने सही पढ़ा है, लेकिन दोस्तों पुनः मैं आपको 3 अपवाद दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं दोस्तों? ये 3 अपवाद दे रहा हूं, जहां पर ओ की मात्रा होते हुए भी ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने बताया नहीं था। ठीक है, अभी स्पेशल है, याद रखिएगा। जिस तरह से आपको अपवाद मैंने गुण संधि में भी दिया, ठीक है, कि प्रौढ़
प्रौढ़ जो शब्द लिखा था, क्या लिखा था? प्रौढ़, औ की मात्रा था, औ की मात्रा होते हुए भी आपने क्या किया? ये गुण संधि है। जिस तरह से आपने पढ़ा दोस्तों अक्षौहिणी, क्या पढ़ा दोस्तों? अक्षौहिणी, औ की मात्रा होते हुए भी क्या थी? गुण संधि थी। उसी तरह से सुद्धोधन में ओ की मात्रा होते हुए भी ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। क्या ही किया जाए, बताइए क्या किया जाए? ठीक है, मेरा काम केवल इतना है कि आपको समझाया जाए, आपको सिखाया जाए, और वो सिखाया जाए जो स्टडी 91 हमेशा आपको कुछ नया देता। मैं संधि के ऊपर 10 बार वीडियो बना दिया। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो ना, मैं कहता हूं आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कुछ भी पढ़ना हो, जो टॉपिक आपको पढ़ना हो, यूट्यूब पर जाइए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिखिए नितिन सर स्टडी 91, निश्चित रूप से आपको टॉपिक मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपको टॉपिक मिल जाएगा। याद रखिए, आप कुछ भी डाल के देखिए, कुछ भी, कोयला, वृक्ष, पेड़, रोड, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी डालेंगे, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आपको हर जगह दोस्तों क्लास मिलेगी। आप संधि डालिए, आप समाज डालिए, बहुत सारी क्लासें हैं, लेकिन हर क्लास एक दूसरे से डिफरेंट, हर क्लास एक दूसरे से अलग है। ठीक है, कहीं आपको सिमिलरिटी नहीं नजर आएगी। हमेशा आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। समय देंगे तो फिर मिलेगा, समय देंगे तो मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, परमौषधि में दोस्तों किस तरह से संधि विच्छेद होगा। तो परमौषधि का होता है दोस्तों परम धन औषधि। क्या हो जाता है? परमौषधि का हो जाता है परम धन औषधि। परम धन औषधि बराबर क्या हो जाता है? परमौषधि। तो परम में से अ मिल गया, औषधि से औ मिल गया, और अ और औ मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों? परमौषधि। ठीक है, यहां पर अ और औ मिलकर औ ही रहेंगे, तो याद रखिएगा परमौषधि ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गंगाओं में क्या हो जाता है दोस्तों? तो ठीक है, हाँ ठीक है, औषधि देखिए नहीं होता, मैं बताऊं यहां पे एक मात्रा और सुधार करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्तनी शुद्धि का सवाल आ गया। ये औषधि शब्द नहीं होता है, औषधि शब्द होता है। मूल रूप से आप देखेंगे तो औषधि होता है, और यहां भी ओ होना चाहिए। ये अ ओ मिलकर औ बनता है। ठीक है, ये शब्द औषधि होता है। मुझे पता है आपका जीआरएम मानेगा नहीं बिना ढूंढे। ठीक है, खूब ढूंढिए, और वर्तनी शुद्धि में जाके ढूंढेंगे तब मिलेगा, नहीं बाद में हमसे झगड़ा मत करेगा। गंगाओं का क्या हो जाता है दोस्तों? गंगाधन ओक होता है। तो गंगा से आ निकल गया, ओक से ओ निकल गया, और आ ओ मिलकर क्या बन गया दोस्तों? औ बन गया। इस प्रकार से दोस्तों यहां भी वृद्धि संधि है, और यहां भी आपका वृद्धि संधि ही है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से महोदार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा, यहां पर हो जाता है महाधन ओदार्य। क्या हो जाता है? ओदार्य, औ नहीं ओदार्य। तो याद रखेगा यहां पर आ हो गया, ओदार्य का ओ मिल गया, और आ ओ मिलकर दोस्तों औ हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है शुद्धोधन। क्या लिख रहा है दोस्तों? शुद्धोधन। तो याद रखेगा, अब यहां पर करेंगे शुद्ध धन ओदन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शुद्ध धन ओदन। शुद्ध में अ छिपा है, ओदन में ओ छिपा है, अ ओ मिल करके औ बनना चाहिए, लेकिन यहां पर दोस्तों क्योंकि अपवाद है इसलिए शुद्धोधन नहीं पढ़ा जाता, शुद्धोधन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? शुद्धोधन पढ़ा जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह से अधरोष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों? तो अधर आपका मूल शब्द है, अधर शब्द मिलकर जाके ओष्ठ से मिल गया। तो अधर में र में अ छिपा है, ओष्ठ में ओ छिपा है, और अ ओ मिलकर तो औ होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं औ, यही तो अपवाद है, हुआ नहीं ओ। ठीक है, तो याद रखेगा अधरोष्ठ बन गया। लंबोष्ठ में क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेगा लंबोष्ठ में लंब शब्द है, लंब धन ओष्ठ हो जाता है, लंब धन ओष्ठ। तो लंब में अ शब्द मिल गया, ओष्ठ का ओ शब्द मिल गया, और ये बन जाता है औ, लेकिन बनता नहीं दोस्तों, इसीलिए तो इसको कहां रखा गया? अपवाद में रखा गया। लंबोष्ठ न पढ़ के दोस्तों क्या पढ़ते हैं? लंबोष्ठ न पढ़ के लंबोष्ठ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका भी याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों ये 3 अपवाद है, इसमें भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे आ जाइए, लिख रहा अत्यधिक। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि। और यण संधि में आप पढ़ेंगे दोस्तों, कभी भी दोस्तों याद रखिएगा य के साथ 2 वर्ड लगते हैं, या तो आधा त मिलेगा या तो आधा व मिलेगा। ठीक है, आधा त या आधा व, और जहां ये मिलता है वहां पर यण संधि होता है। ठीक है, यही शायद हमारा जवाब सुन करके बहुत सारे बच्चे कहें सर सत्याग्रह में भी आधा त लगा है य के साथ, तो सर वहां यण संधि क्यों? नहीं, सत्याग्रह अलग है, सत्य धन आग्रह है। भाई आप बीच में से तोड़िए भी, तो तोड़ने के बाद अलगाव होना चाहिए ना। जैसे देखिए अत्यधिक में मैं तोड़ रहा हूं, तो अत्यधिक में अति शब्द है, अति और
और अधिक, ये दो शब्द मिलकर के अत्यधिक बनते हैं। तो अति से दोस्तों क्या मिल गया, अति से छोटी ई मिल गया, अधिक से अ मिल गया, और अ ई मिलकर के दोस्तों क्या बन जाता दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर नियम क्या कहता दोस्तों, क्योंकि छोटा ई है तो याद रखिएगा छोटा ई का मिलन दोस्तों जब अ के साथ होता है तो ये जिस वर्ड के साथ यहां पर लगा रहता है ये आधा त्य बन जाता है, त य बन जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से बनता है। प्रत्युत्तर में देखिए क्या हो जाता है, प्रति लगा है ना, प्रतिधन उत्तर, क्या लगा दोस्तों, प्रतिधन उत्तर, वही होता है दोस्तों छोटा ई के बाद दोस्तों कोई असमान स्वर आ जा रहा है देखिए, और तभी दोस्तों यहां पर भी प्रत्युत्तर बन जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊ लगा ना आधा त के साथ लग गया और ऊ चला गया मात्रा पे, प्रत्युत्तर बन गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से याद रखेंगे यहां पर व्यसन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो वी धन, अच्छा वी धन अशन होगा या वी धन सन, सन नहीं असन करिएगा। तो वी पे छोटी ई की मात्रा देखिए सब छोटी वाले हैं, तो ई के साथ अ लगा दिया। आपने पढ़ा दोस्तों अ के साथ ई लग जाए तो आप पढ़ते हैं वहां पर जो है कि क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों वी धन अशन ये जो होगा ये दोस्तों यहां पर क्या करेगा, व्यसन बनेगा या व्यय बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, व्यय बनेगा। ये दोस्तों आप स्टार लगा के याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आप स्टार लगा के याद रखिएगा क्योंकि एक ऐसा सवाल है जहां परीक्षा में गलतियां होती, ठीक है। इसी तरह से और भी देखिए क्या हो जाता दोस्तों, यहां हो जाता वी धन अवहार, क्या हो जाता वी धन अवहार, ये व्यवहार बन जाता है। प्रत्युन में क्या हो जाता दोस्तों, प्रत्युन में हो जाता प्रति धन, क्या हो जाता दोस्तों, प्रतिधन ऊन हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रत्युन करना ना, त्य अपने आप बनेगा, त्य बनाने का प्रयास मत करेगा, और ऊन में तो बड़ा ऊ होना चाहिए ना भाई, ठीक है। प्रत्यून बन जाता है, क्या बन जाता है, प्रत्यून हो जाता है। न्यून का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा उसी तरह से नी धन ऊन बन जाता है तो क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है, क्या हो जाएगा, न्यून। और यहां पर भी दोस्तों इन सब में क्या हो जाएगा, ये सब यण स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो आपको आसान लग रहे थे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे कठिन आ रहा है। इसी तरह से व्यस्त में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वी धन अस्त हो जाता है, वी धन अस्त व्यस्त हो जाता है, याद रखेगा। और यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यण संधि। अध्यादेश में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश में आएगा अधिधन आदेश, क्या आ जाता है, अधिधन आदेश आ जाता है, और यहां भी दोस्तों क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है। अभ्युदय में क्या हो जाता है भैया, अभ्युदय में अभिधन उदय हो जाता है, अभि शब्द है और इसके साथ क्या हो गया, उदय शब्द लग गया तो अभ्युदय बन जाता है। यहां पर भी दोस्तों यण संधि आ जाता है। नद्यामुख पता कैसे बनता है, नदी धन आमुख बनता है, नदी धन आमुख बराबर नद्यामुख बनता है, यही आ जाता है तो दोस्तों क्या बन जाता है, नद्यामुख बन जाता है। तो नद्यामुख में भी क्या हो जाता है दोस्तों, आपका यण स्वर संधि हो जाता है। स्वच्छ में क्या हो जाता है दोस्तों, स्वच्छ में करेंगे सुधन अक्ष, क्या करेंगे, सुधन अक्ष हो जाएगा, और यहां भी दोस्तों आपका यण संधि हो जाएगा। मध्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा मधु धन अरि करिएगा, मधु धन अरि मध्वरी बन जाता है, और यहां भी दोस्तों यण संधि करिएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल देता है व्याकरण, व्याकरण देता है तो उसमें बनता है वी धन आकरण, क्या बनता है, वी धन आकरण बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, व्याकरण हो जाता है, व्याकरण। कई बार दोस्तों आप इसका एक और विच्छेद देखते हैं, वी धन आधन करण, वी धन आधन करण, ये भी होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सब दोस्तों यण संधि मैं आपको बताते चल रहा हूं। इसी तरह से स्वागत का क्या हो जाएगा, तो स्वागत का होता है सु धन आगत, क्या होता है, सुधन आगत, और यहां भी क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। स्वल्प का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे सुधन अल्प हो जाता है, क्या हो जाता है, सुधन अल्प, यहां स्वल्प हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, यण संधि आ जाएगा। मध्वाचार का क्या हो जाएगा, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखेगा मध्वाचार का हो जाता है मधु धन आचार्य, क्या हो जाता है, मधु धन आचार्य हो जाता है, और यहां भी दोस्तों क्या होगा, यण संधि हो जाएगा। धात्विक में क्या हो जाएगा, देखिए मूल शब्द होता है दोस्तों धातु, धातु में दोस्तों इक शब्द जाके जुड़ गया और इक शब्द के जुड़ने से दोस्तों धात्विक बन गया है, इस प्रकार यहां भी यण संधि होता है। अन्वेषण में क्या हो जाता है भैया, तो अन्वेषण में हो जाता अनु धन एषण, क्या हो जाता है, एषण, अन्वेषण हो जाता है, और यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। एषण करिएगा, ऐषण नहीं करना है, ठीक है। अन्वय में क्या हो जाता है दोस्तों, तो अन्वय में संधि विच्छेद आता है अनु धन अय, क्या आता है, अनु धन अय आ जाता है, और यहां भी यण संधि होता है। बस जितना स्पीड में सिखा रहा हूं
सीखते चलिए, ठीक है, क्योंकि 100 सवाल और इतने कम समय में आप कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कहीं नहीं आपको मिलेगा। और आपको हर वैरायटी का, जितने तरीके का दोस्तों संधि में सवाल पूछ सकता परीक्षा में, वो सभी सवाल मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। देखिए पित्रादेश, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि त्र वरा में बच्चे समझते हैं कि या तो सर हमने पीछे पढ़ा था ये त्र वाला दोस्तों शीतर्तु, ग्रीष्मर्तु, मातृपदेश। देखिए मातृपदेश अलग हो जाएगा, मातृधन उपदेश में मातृपदेश ले लिया था। और दोस्तों कुछ तो आपने दीर्घ में पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था जैसे, और बाकी आपने कहां पढ़ा था जहां डबल डबल री लग रहा था, बड़ा री जहां बन रहा था, जैसे पितृण, मातृण, ठीक है। तो याद रखिएगा पितृधन ऋण, पितृण हो जाएगा, या भ्रातृध, ठीक है। इस तरह के जो शब्द थे जहां बड़ा री आएगा वहां दीर्घ संधि होता है, जहां बड़ा री नहीं था तो अर वाले मिल रहे थे, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया। इस तरह से दोस्तों जो शब्द आ रहे थे वो कहां मिल रहे थे आपको, वो आपको गुण संधि में मिल रहे थे, ठीक है। तो ए ओ अर वाला जहां पढ़े थे, यहां दोस्तों अलग है। पित्रादेश देखिए क्या हो जाएगा, बनेगा दोस्तों पितृधन आदेश, क्या बनेगा, पितृधन आदेश बनेगा, तो पित्रादेश हो जाएगा। इसी तरह से अच्छा पितृधन आदेश बनेगा तो संधि कौन सी होगी दोस्तों, संधि यण संधि आएगी यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यण संधि आएगी। इसी तरह से मात्रानंद में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद हो जाएगा मातृधन आनंद, मातृधन आनंद, पुनः क्या हो जाएगा दोस्तों, यण संधि हो जाएगा। पित्रानुमत में क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, याद रखेंगे पित्रानुमत में हो जाएगा आपका पुनः यण संधि। इसी तरह से नयन, नयन में क्या हो जाता दोस्तों, नयन में हो जाता ने धन अन, क्या हो जाता ने धन अन। और याद रखेगा यहां आपको बता दूं, ने में ए मिलता है और अन में अ मिलता है, और ए अ मिल करके दोस्तों क्या बन जाता है, अय बन जाता है, क्या बन जाता है, अय बनता है यहां पर, ठीक है, याद रखेगा। और एक चीज और बता दूं आपको कहीं अय मिल जाए, ठीक है, कहीं दोस्तों अव मिल जाए, अय मिलेगा अव मिलेगा, ठीक है, या फिर आय मिलेगा या फिर आव मिलेगा, ठीक है, बस ये चार ही मिलेंगे। ये जहां जहां आपको दिख जाए ना, आप समझिएगा ये अयादि संधि की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर अयादि संधि हो जाएगा, याद रखेगा यह अय की बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों नायक में क्या हो जाएगा, तो नायक में कुछ अंतर नहीं दोस्तों, नायक में जो ने कर रहे थे अब नो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं नो नहीं, सुनिए नायक दे दिया ना, देखिए हमने आपको बताया ना या तो अय आएगा या तो आय आएगा, और जब आय आएगा ना तो याद रखिएगा मात्रा आप डबल कर लीजिएगा, तो ने की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, नय हो जाएगा, जो भी बताया मैंने आपको नय, नय धन अक हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, आप याद रखिए यहां पर अय और अ आ जाएगा, तो इसका बन जाता है आय, ठीक है, आय बन जाता है, तभी हम पढ़ते हैं नायक। इसी तरह से नायिका लिखा है दोस्तों, तो याद रखिएगा नय धन इका हो जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं है, नय धन इका। तो याद रखिएगा यहां अय की मात्रा के साथ ई आ गया है, तो याद रखिएगा यहां पर इका बन जाता है, ठीक है, इका। तो याद रखिएगा यह इका मतलब यह के साथ इका आ जाएगा, तो नायिका आ जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल जहां कहीं आपको दिखें, याद रखिएगा संधि कौन सी आती है दोस्तों, संधि हमेशा यहां पर अयादि संधि होती है, क्या होती है दोस्तों, यहां पर हमेशा क्या होगा, अयादि स्वर संधि होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आ जाइए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा भवन का क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए कभी वह देखिए तो वह कहीं भी देखिए, अगर आप देखिए आपने पढ़ा कहीं अगर आपको यह दिखा हुआ मिल जाए तो यह मिलता है, तो यह से अय बनता है, या कहीं पे या लिखा हुआ मिलता है, सॉरी या नहीं मिलेगा, या नहीं मिलेगा, यह के पहले मात्रा मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, यह के पहले मात्रा मिलेगा। अगर ऐसा कुछ मिलता है तब आपको आय दिखता है, ठीक है। देखिए कैसे, मैं पीछे दिखा दूं पहले आपको, यहां पे देखिए यह था तो इसको ने कर दिया, यहां पे यह के पहले एक मात्रा है तो इसको नय कर दिया, बस यही समझिएगा, ठीक है। तो जब ये रहेगा दोस्तों तो याद रखिएगा ऊपर एक मात्रा देंगे, जब ये मिलेगा तो ऊपर दो मात्रा देंगे। उसी तरह से जब वह मिलेगा दोस्तों, वह मिलेगा तो याद रखिएगा वह मिलेगा तो अव मिलेगा हमेशा, ठीक है, छिपा हुआ अव मिलेगा। और ये जहां कहीं मिलेगा आप ओ की मात्रा दीजिएगा। अगर वह के पहले कोई पूर्ण विराम दिया है मतलब आ की मात्रा है, तब इसका हमेशा आव बनता है, और जब आव बनता है तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, औ की मात्रा दीजिएगा, ओ की जगह औ, ठीक है। तो ए अय एक साथ रहता है, ओ औ एक साथ रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे भवन दे दिया तो भो धन क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा वन हो जाएगा कि भो धन वन हो जाएगा कि अन हो जाएगा, नहीं भो धन अन होगा, भो धन अन होगा तभी दोस्तों भवन होगा। तो याद रखेंगे यहां क्या हो जाएगा आपका अयादि स्वर संधि आ जाएगा, इस सवाल में क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। इसी तरह से धावक दे दिया तो धावक में देखिए वह के पहले आ की मात्रा है, अगर आ की मात्रा है तो आप भी मात्रा बढ़ा लीजिए,
आप भी मात्रा, तो भो की जगह हमने भौ कर लिया और वक है इसलिए दोस्तों आप यहां पर अक कर देंगे। तो याद रखेंगे यहां पर भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। इसी तरह से भावुक दिया है, मात्रा देखिए व के पहले आ का मात्रा है ना, तो कंफर्म है कि यहां भव हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर उक हो जाएगा। जब छोटा ऊ लिखें कि बड़ा ऊ, जब यहां छोटा ऊ लिखा है तो आपको बड़ा ऊ लिखने की क्या जरूरत है बताइए। तो याद रखेगा इस तरह से यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अयादि संधि हो जाएगा। लिख रहा है नाविक, आप खाली देखिए व के पहले आ की मात्रा है ना, तो याद रखेगा अगर आ की मात्रा है तो नौ हो जाएगा, नौ धन इक हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से यहां भी क्या आ जाएगा, अयादि संधि आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों विजयी लिखा है, तो विजयी में क्या हो जाता है, बहुत अच्छा है दोस्तों, विजय धन ई हो जाता है, विजय धन ई। ये बड़ी ई क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर बड़ी ई लगा रखा है इसीलिए दोस्तों किया। अब यहां पे दोस्तों छिपा हुआ अर्थ होता है, याद रखेगा अयादि स्वर संधि होता है। विधायक का क्या हो जाता है दोस्तों, विधायक का हो जाता है विधय धन अक। जी हाँ दोस्तों, विधय धन अक हो जाता है और यहां भी क्या हो जाता है, अयादि स्वर संधि हो जाता है, याद रखेगा। तो जितने तरह के सवाल संधि में मिल सकते थे वो सभी सवाल दोस्तों आपको करा दिए गए और पता चला आपको कितना शानदार रहा। ठीक है, बहुत गजब का सेशन है और आइए जुड़िए हमारे साथ। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो किताबें भी आपको मिलेंगी और बढ़िया कोर्सेज भी, जो हमारे कोर्स है दोस्तों एक से बढ़कर एक कोर्स, हिंदी नहीं, आपके पास अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको विश्वास दिलाओ, आप मेरे कहने से एक कोर्स लीजिए। हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आ गया। ठीक है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आ गया। जो बच्चे जीएस पढ़ते हैं ना, जिन्हें लगता है कि नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं, मैं कह रहा हूं यार क्यों ना थोड़ा सा टेस्टिंग कर लिया जाए नितिन सर पर। ठीक है, एक दिन आप हमसे हिस्ट्री में मुलाकात करिए, आपका दिल जीत लूंगा, कसम से आपका दिल जीत लूंगा। आप मतलब आप कहोगे ना कि सर है, मतलब कुछ तो आप में है कि मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, मैं आपको वो दूंगा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपकी कल्पना से परे, जो आपने आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि कभी कोई ऐसा पढ़ा भी सकता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप परचेज नहीं करेंगे। आप एक मौका दीजिए, केवल एक चीज परचेज करिए और ना पसंद आए तो फोन करके डायरेक्ट बताइएगा नितिन सर ने बहुत बोकस पढ़ाया, एकदम दिल खोल के। मैं तो कहता हूं मेरे सामने बोलिए ना, बोलिए ना भाई। जब सामने वाला डंके की चोट पे देने के लिए तैयार है कि ऐसा चीज है जो आपका दिल जीत लेगा, तो किसी बच्चे के पास हिम्मत ही नहीं है कि कोई बच्चा कह दे कि कोर्स खराब है। आप लेके देखो, मैं प्रॉमिस करता हूं सच में अगर आपको नहीं पसंद आएगा, खराब लगेगा, तो आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। बस आप वीडियो के लिए बता देना कि संधि वाले वीडियो में नितिन सर ने बात बोला है, आप नितिन सर से बात कराइए, मैं पैसे वापस करूंगा। आप एक बार लेके तो देखो, आप विश्वास करके देखो नितिन सर के ऊपर, निश्चित रूप से चीजें पसंद आएंगी। और अगर पसंद आता है तो आगे के विषय की तैयारी के लिए भी दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा। बहुत शानदार बैच है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया दोस्तों तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े चैनल के साथ। आज हमारा इतना बड़ा परिवार हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, किसी एड की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी वजह से हुआ दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि इतना काम जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।